ऐसी कमान जब तक डिपार्टमेंटों में नहीं होगी लोगों की समस्या, और मैं इसके ऊपर पूरी लगाम लगाया। मैं किसी नेता की काट बार लोग पागल नहीं हैं, मिलता है तो 1 महीने के अंदर ये सारी समस्याओं का निदान होगा, मेरा वादा है। राम राम दोस्तों, मैं संदीप भारद्वाज क्विक हरियाणा 24 यूट्यूब चैनल पर वेलकम करूँ हूँ। हाल फिलहाल अपना बेरा है, लोकसभा के बाद विधानसभा इलेक्शन आ गए हैं। उम्मीदवार टिकट का दावा कर रहे हैं, किसको टिकट मिलेगी, अगर टिकट मिलेगी तो उचाना हल्के को किस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे, देखने लायक बात रहेगी। हमारे साथ भूपेंद्र वर्मा आलेवा जी है। तो राम राम जी। राम राम संदीप जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार जी। भूपेंद्र जी, जैसा कि हमें सुनने को मिल रहा है आप कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हो, किस तरह से आप तैयारी चल रही है आपकी, वो बताइए। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। वैसे तो पूरे हरियाणा में एमपी के चुनाव में हमने पूरा जहाँ जहाँ भी अपने संबंध थे, संपर्क थे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है जी। और यहाँ मैं गांव के दौरे करने लग रहा हूँ। अपने पूरे गांव का आशीर्वाद है मेरे साथ। बहुत बड़ा मेरा गांव है, 12,000 वोट हैं गांव में, और 36 बिरादरी का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। उनके प्रेम के लिए मैं गदगद हूँ उनसे। जी। भूपेंद्र जी, हमें सुनने को मिल रहा है आप पेशे से वकील भी रह चुके हैं। अब जो वकील की नौकरी छोड़कर राजनीति में आना, क्या रीज़न है इसका? मैंने लोगों की दुख तकलीफ़ें देखी हैं मेरी नौकरी में रहते हुए। जी। तो मेरा परिवार, मेरे बच्चों को संभालने लायक सारी परमात्मा ने मुझे दाल रोटी का अच्छा अपना दे रखा है। मैंने सोचा कि अपने जीवन का कुछ हिस्सा जो तकलीफ़ें हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा संदीप जी आपको कि आपके माइक के सामने मैं झूठ बोलूँ, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, पर मैं बहुत कुछ कर दूँगा। लोग मुझे समझेंगे और मेरी भावना को समझेंगे। तो मैं उनकी तकलीफ़ों को लेके आया हूँ, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की तकलीफ़ है, मैं उनको अच्छी तरह बिल्कुल बेस से जानता हूँ। मतलब आप सुख दुख के बागी बनेंगे अगर इस जनता आपको चुनती है? मैं पहले भी रहा हूँ लंबे टाइम से। मैं इस भावना से ही मैंने जॉब में काम किया है। मेरे पास जो भी आता था इसी भावना से मैं उनका काम करता था। जैसे मेरे से अच्छी एडवाइस होती थी मैं उनको वो देता था। कभी मैंने गलत तरीके से किसी व्यक्ति को फंसने नहीं दिया। जो मेरे पास आया अच्छी एडवाइस दी, चाहे वो परिवार की हो, चाहे समाज की थी, चाहे किसी ऑफिस की थी, चाहे किसी के साथ अत्याचार था, मैंने सबका साथ दिया है। और आगे मैं इसी भावना से आया हूँ कि हर व्यक्ति को अच्छी सलाह के साथ चलाऊँ, और जो गांव में तकलीफ़ें हैं, जो मैंने देखी हैं, ऑफिसों में तकलीफ़ें देखी हैं, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोई मेरे से राय लेना चाहे तो किसी भी समस्या से प्रति वो ले सकता है कभी भी। हमेशा 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं यहाँ फार्म हाउस पे सुबह शाम मिलता हूँ, बाकी दिन में अपने गाँव के दौरे करता हूँ। जी। भूपेंद्र जी, हमारे कुछ कड़वे सवाल भी रहेंगे। साल है कांग्रेस जो पार्टी है, बड़े बड़े दिग्गज सामने आ रहे हैं कि वो टिकट का दावा कर रहे हैं। जो वीरेंद्र सिंह जी है, काफ़ी समय से एक्सपीरियंस, लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गए उनको। और उसके बाद हम वीरेंद्र गोगड़िया का नाम भी सामने आ रहा है, कई हैं, दिलबाग संडील जी हैं। तो किस तरह से चुनौती मानते हैं आप टिकट के रूप में? ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है संदीप जी। और बड़े तो लोग ही बनाते हैं, जब भी बड़े बनते हैं। और टिकट मांगना सबका अधिकार है। मैं भी अपना प्रयत्न कर रहा हूं, और हम पार्टी के सशक्त सिपाही हैं। और सभी भाइयों को जो टिकट मान रहे हैं, हमारा परिवार कुनबा बड़ा है, मैं उनके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं। बाकी मैं तो अपना दावा करता ही हूं। बाकी जो यदि किसी पार्टी ने ऐसा डिसीजन लिया, किसी और भाई के ऊपर हाथ रखा, तो हम कोशिश रहेगी कि हम उनका पूरा दिल से साथ देंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मतलब आप कांग्रेस का ही साथ दोगे या मतलब निर्दलीय लड़ोगे? पार्टी को मजबूत करेंगे हम। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएंगे, और मेरा यदि चांस बनता है तो मुझे उम्मीद है कि बाकी साथी भी मेरा पूरा साथ देंगे। जी। भूपेंद्र जी, ऐसा रहता जैसे टिकट तो है, ये तो है ना कि सभी को मिलेगी, किसी एक को ही मिलेगी आपकी पार्टी की तरफ से, तो कुछ ऐसी बात सामने ना आ जाए, मतलब कोई आपके पार्टी का कोई जैसे मेंबर है वो नाराज़ हो जाए जिसको टिकट नहीं मिले, तो इससे आपकी पार्टी कमज़ोर हो सकती है, ऐसा कुछ हो सका है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है कि कांग्रेस सरकार हमारी आने वाली है। सब दिल से लगे हुए हैं, वो स्वार्थ में नहीं लगे हुए। अब अपनी कोशिश तो हर बंदा कामयाब होने के लिए करता है संदीप जी। जी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका फ़ायदा ही होगा। जी। आप जैसे अब डोर टू डोर भी जा रहे होंगे, गांव जा रहे होंगे प्रचार प्रसार के लिए, तो आपको कौन कौन सी समस्या नज़र आ रही है उचाना हल्का जो कि पिछड़ा इलाका माना जा रहा है शुरू से ही? देखो, मेरे पहले भी इंटरव्यू जो हुए हैं मैंने उनमें बताया है। जी। समस्या एक नहीं है, यहाँ समस्याओं का भरमार है। सबसे बड़ी समस्या तो हो सकता है, मैं बार बार ये मुद्दा उठाता हूँ, लोग समझते हैं कि नहीं समझते मुझे नहीं पता, पर मैंने जो देखी है, सबसे बड़ी समस्या तो आप तहसीलों में जाइए। कोई फैमिली आईडी के लिए, कोई जन्म प्रमाण पत्र के लिए, किसी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा बढ़ गई, कोई पेंशन के लिए, कोई आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए,
कभी लाइट नहीं है, कभी सिस्टम नहीं चल रहा है। आज नहीं ताई कल आइए, कल नहीं ताई परसों आइए। अपनी दिहाड़ी छोड़ छोड़ के जो लोग आते हैं, कई गांव तो ऐसे जहाँ लिंक गांव पे बसों की सुविधा भी नहीं है, वो पैदल चल के 5-5, 7-7 किलोमीटर से आते हैं। सबसे बड़ी मेरे अड़ेवा तहसील में भी ये हालात है, उचाणा में गया वहाँ भी ये हालात है। कई गांव में पानी की समस्या है, हॉस्पिटल हैं जो उनमें प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना हो तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ड होता है कि रेफ़र जींद हॉस्पिटल में जाते हैं, लिखते हैं रेफ़र टू पीजीआई रोहतक। जितने भी केस मेरे सामने आए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोग थोड़े से डॉक्टरों से अपना राइट कम जानते हैं लोग, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते। यदि उनके पास सुविधा नहीं है, उनको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, उनको टाइम डालना पड़ेगा। डॉक्टर इनिशियल मार्केट वैसे ही दे देते हैं कार्ड। मेरा कहना ये है कि स्वास्थ्य विभाग में आदेश जारी भी होने चाहिए कि उसके ऊपर जब भी पेशेंट एंट्री करता है हॉस्पिटल में, उसके ऊपर टाइम हो, जब उसका इंजेक्शन ट्रीटमेंट शुरू होता है जब टाइम हो, उसके एक्सरे रिपोर्ट होती है जब उसका टाइम होना चाहिए। पता लगे किसकी नेग्लिजेंसी रही है, कितने टाइम के बाद इसको ट्रीटमेंट मिला है, कितने टाइम के बाद इसके टेस्ट हुए हैं। आम आदमी है बेचारे, गरीब आदमी है, यहाँ तक लड़ाई नहीं लड़ सकते। सरकार ने इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्टेडियम नहीं है, कई गाँव में पानी की, मेरी चाची ताई इतनी लेडीज़ें जो कि ऐसे भी हैं, गांव हैं जो हाईवे को क्रॉस करके पानी लेके आते हैं, जिनकी जान को खतरा 24 घंटे बना रहता है। वो पानियों की 10-12 गांव में मेजर समस्या है। कल परसों से जब से मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं लोग, 100 के करीब मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं। घसों से फ़ोन आया था, कहने लगे जी हमारे यहाँ स्कूल में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे पास डुमरखा से फ़ोन आया, कहने लगे जी बच्चियों के स्कूल में पानी के नहीं, हाथ से कैनियाँ लेके आते हैं। मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखा सकता हूँ, मंगवाए हैं मैंने जी। बिजली डिपार्टमेंट की समस्या है, चलो उसको तो देख लेंगे। जो भी समस्या मतलब किसी भी महकमे की सामने आती है, उसका कोई सरकार के पास समाधान नहीं है। लोग बेचारे अपना काम छोड़ के धक्के खा रहे हैं, और कोई एजुकेशन से संबंधित, कोई टीचरों की, मतलब बहुत ही अव्यवस्था है, बेरोजगारी की भी समस्या जी। और युवाओं के साथ तो इस सरकार ने इतना अत्याचार किया है। मैं कहता हूँ कि आप लोग देखना, इस सरकार में कितनी नौकरियाँ लगी हैं। कुल 10-12 हज़ार नौकरियाँ लगी थी, वो भी सी ग्रुप की और डी ग्रुप की। उसी के ऊपर तलवार लटकी हुई है, बच्चों के भविष्य को गर्दिश में डाल रखा है। 2 लाख के करीब वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, 30,000 के करीब 29-30 हज़ार टीचरों की वैकेंसी खाली पड़ी हैं। उनके सब्जेक्टों को उसमें मर्ज कर दिया गया है, एक दूसरे सब्जेक्ट को टीचर को दे दिया गया है, बच्चों की संख्या घटा दी गई है, फर्जी एडमिशन करके वो गड़बड़ घोटाला चल रहा है। एजुकेशन विभाग में लंबा चौड़ा गोलमाल घोटाला है। बिल्कुल। तो जैसे आप टिकट के आपको मिलती है, उसके बाद आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो किस तरह से आप इन समस्या का निजात कर पाएंगे, किस तरह से समाधान कर पाएंगे इनका? सबसे पहले तो ये है कि हमारे सरकार की बड़ी मेन मैनिफेस्टो में घोषणाएं हैं, जैसे 100 गज के प्लाट देना है, ओल्ड पेंशन स्कीम का है, 300 यूनिट फ्री की हैं। ऐसी बहुत सी स्कीमें गवर्नमेंट अपने नीचे स्तर के व्यक्तियों को, मीडियम स्तर के व्यक्तियों को 500 रुपये का सिलेंडर है ऊपर उठाने के लिए जो हमारी योजनाएं हैं, उनको सरकार ऊपर से हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय लागू करेंगे। उम्मीद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके अलावा जो ये समस्याएं हैं जो मेरी आपसे डिस्कस हुई हैं, इनको एक लोकल लीडर बड़े अच्छे ढंग से निपटा सकता है। मेरा मानना है ये, वो प्रॉपर टाइम दे, निरीक्षण करे। और मेरा तो ये भी कहना है कि तहसील में, SDM ऑफिस में और हॉस्पिटल में एक रजिस्टर होता है जिसको मूवमेंट रजिस्टर बोलते हैं, कि अब पटवारी साहब के पास गए जी, पटवारी साहब हल्के में हैं, 2 दिन आए नहीं। तहसीलदार साहब आज मीटिंग में हैं जी, कल छुट्टी पे हैं, या कहीं फील्ड में हैं जी, आज उचाणा ड्यूटी थी जी, कई चार्ज हैं। बट एक बंदा एक सिंपल एफिडेविट के लिए 4 बार मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, जिसके अंदर हर एक्टिविटी लिखी होनी चाहिए, किस बंदे ने कितनी देर सीट छोड़ी है। ऐसी कमान जब तक डिपार्टमेंटों में नहीं होगी, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और मैं इसके ऊपर पूरी लगाम लगाऊंगा। यदि लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरी भावना को समझा और मेरे वातावरण को आमने सामने को समझा मेरे को लोगों ने, तो मैं इसके ऊपर पूरी लगाम, पूरा अंकुश लगाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। जैसे हम देखें चौटाला परिवार इतने सिरसा साइड से आकर यहाँ पर राज करके, तो यहाँ का क्यों नहीं आप चेहरा देखते, जैसे आप भी है, तो आप दमखम रखेंगे अगर आप आते सामने? मैं तो पूरा दमखम रख क्या है, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अब की बार मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी नेता की काट तो नहीं करूँगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार लोग पागल नहीं हैं, समझ चुके हैं, झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब की बार वो बहुत सोच समझ के वोट देंगे, अपने मता प्रयोग का अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा चेहरा उनके सामने आएगा, जो उनकी भावना को समझ सके, जो मैंने तकलीफ़ें आपको गिनाई हैं इनके ऊपर तुरंत प्रभाव से अटैक कर सके।
यदि मुझे चांस मिलता है तो 1 महीने के अंदर ये सारी समस्याओं का निदान होगा, मेरा वादा है आपसे। जी। क्या आप अपने जो वोटर हैं उनको क्या आप अपना विश्वास दिलाना मतलब खूबी है जो आपके अंदर, वो एक बार बता सकते हो कि आप? मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भाषा को, मेरे जो अंदर से निकले हुए दर्द को, मेरी तकलीफ़ को लोग अच्छी तरह समझें। जो मुझे जानते हैं वो तो मुझे अच्छी तरह समझते हैं, मेरे जो आसपास रहते हैं, मेरे को जिन व्यक्तियों से मैं मिला हूँ, जिन व्यक्तियों से नहीं मिला, जिन लोगों से मैं नहीं मिला, मेरी भावनाओं को समझ के मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करें। मेरी सारी ऐड है, प्रचार है, सभी लोग मुझे जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे पूरा साथ दें ताकि मैं उनकी ताकत बन के उभरूँ और उनकी ड्यूटी निभाऊँ। मेरी ताकत वो है, मैं उनकी ताकत बन के उभरूँ और उनके मान सम्मान को कभी गिरने ना दूँ। जी भूपेंद्र जी, जैसे आपको टिकट मिलती है तो आप अदर पार्टी में, जैसे बीजेपी, जेजेपी अदर पार्टी है, उनमें किसकी चुनौती मानते हैं आप? कौन आपको टक्कर दे सकता है? या नहीं, मुझे अब की बार विधानसभा में ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के साथ किसी का मुकाबला है। हमारी पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में 70 से ज़्यादा सीटें मेरे हिसाब से लेने वाली है, तो इसको मुकाबला नहीं कह सकते। बीजेपी से लोगों का मन उब चुका है। जी, बीजेपी में आप क्या कुछ कमी देखते हो और जो आप जनता को बताना चाहते हो? बीजेपी में तो सारी कमियां हैं। कितने बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक। हरियाणा में तो ऊपर से नीचे के साथ एक इंजन और था, जिनके पास इतने डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने भी इस उम्मीद से साथ दिया था कि वो बड़े मैच्योर हैं और हमारे जो नेता हैं वो लोगों की समस्याओं को देखेंगे। मैं लंबे टाइम से देखता आ रहा था, कोई भी ना रोजगार की तरफ, ना कोई स्वास्थ्य की तरफ, ना कोई एजुकेशन की तरफ। संदीप जी, ये स्वास्थ्य, एजुकेशन, रोजगार, शिक्षा, ये हर नेता रट लगाता है। जी जी, बिल्कुल, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे हमारी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो। बिल्कुल। आप मुझे समझिए, लोगों को समझना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा कि यदि रट लगाते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने क्या काम किया है। इस सरकार ने कितने घोटाले किए हैं, बेरोजगारी का कितना बड़ा, युवाओं के साथ युवा अपनी ज़मीन बेच बेच के बेरोजगारी में रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं। वहाँ उनकी क्या हालात है, सरकार सुध लेने वाली नहीं है, वहाँ कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं है, वहाँ कोई सरकार की तरफ से दिशा निर्देश नहीं है। हमारे भारत सरकार की तरफ से उनकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, उनको रोजगार की भी व्यवस्था करानी चाहिए जो जाते हैं। जी, जैसे कि नेता पहले इलेक्शन के टाइम तो जैसे मिलते हैं लोगों से, लेकिन उसके बाद नहीं मिलते, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बात पर? मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू में कहा था, हमारी सरकार आएगी तो हम अपना सजेशन रखेंगे कि जो भी नेता जीत के आता है उसको सख्त आदेश होने चाहिए चीफ मिनिस्टर महोदय की तरफ से कि आप अपने हलके में रहिए, कोई ज़रूरी काम, इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो चंडीगढ़ आइए। हलके में अपनी जगह पे बंदा रहेगा या हलके में जाएगा तो लोग अपने आप अपने समस्याओं का निदान करवा लेंगे और जो ना होएगा उनके सामने आ जाएंगी, जो रखनी है सरकार के सामने वो मीटिंग में रख देंगे। और मेरा मानना ये भी है कि हर गांव में, गांव बड़े बड़े गांव हैं, 20-25 गांव, तो हमारे 5-6 हज़ार वोटों से ज़्यादा के गांव हैं मेरे हलके में। बिल्कुल, हर गांव में हेल्प डेस्क की व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को समस्याओं के लिए गांव से बाहर ही ना जाना पड़े तेल फूक के। वो व्यवस्था सरकार चाहे, लोकल लीडर अपना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत पावर हाथ में होती है। चाहे विपक्ष का एमएलए भी हो, वो भी बहुत कुछ कर सकता है। जी। आपके अब आगामी कार्यक्रम कैसे रहेंगे, किस तरह से तैयारी रहेगी आपकी, जैसे अभी 3 महीने बाकी इलेक्शन के? देखिए, हम अपने सारी रिश्तेदारियों में सभी प्यार प्रेम में मेल जोल से सबसे मिल रहे हैं। हम अपने अंदर की मन की बात उनके सामने रख रहे हैं। बड़ा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है जनता का। जनता का चुनाव है, जनता निर्णय करेगी और हम पार्टी के सिपाही हैं, ऊपर पार्टी जो डिसाइड करेगी हमें मंजूर होगा। जी, तो लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए और जनता के लिए, उचाना जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे भूपेंद्र जी? मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूं संदीप जी, जो मैंने बातें आपके सामने रखी है, मैंने इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं रखी है। मैंने अंदर की तकलीफ़ आपके सामने आपके माध्यम से जाहिर की है। लोग मुझे इस बात को समझेंगे, मेरा साथ देंगे और मुझे जो व्यक्ति ये कहते हैं तो पीछे की जो भावना बनी हुई है कि तो बातें हैं, करते हैं लोग, मुझे मौका देंगे तो मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा और मैं निवेदन करूंगा मेरा पूरा साथ दे। जी, तो दर्शकों, युवा साथियों, जितने भी दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, ये थे भूपेंद्र वर्मा जी अलेवा और उन्होंने अपने विचार रखे। इनके विचार आपको कैसे लगते हैं? क्या ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? टिकट मिलती है उसके बाद आप कितना इनका साथ देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उचाना में किसकी ज़्यादा भागीदारी रहेगी, कमेंट करिए। धन्यवाद।